हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 14 का पार्ट 7। और आज पार्ट 7 में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे अर्धचालक डायोड के बारे में और उसी से जुड़े हुए अग्रदिशिक बायस में पीएन संधि डायोड और पश्च दिशिक बायस में पीएन संधि डायोड को। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं अर्धचालक डायोड या सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है। देखिए, इससे पहले आपने पीएन संधि पढ़ी थी, राइट? तो सेमीकंडक्टर डायोड क्या होता है? जो हमारे पास पीएन संधि होती है, उस पीएन संधि पर हम दोनों साइड क्या जोड़ देते हैं? मेटेलिक, मतलब मेटेलिक संपर्क जो है उसमें जोड़ देते हैं, धात्विक संपर्क जो है हम उसमें जोड़ देते हैं। तो उससे बनने वाली जो डिवाइस होती है उसको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर डायोड। ठीक है, तो मूल रूप से एक पीएन संधि एक पीएन संधि हमारे पास होगी जिसके सिरों पर एक धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं, इसे हम कहते हैं अर्धचालक डायोड। अब आप सोचेंगे कि ये धात्विक संपर्क हमने क्यों जोड़ा है? तो ये धात्विक संपर्क जोड़े जाते हैं ताकि हम इस पीएन संधि में एक वोल्टेज को अप्लाई कर सके, जैसा वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड होगा। अब वोल्टेज हमें क्यों चाहिए? वोल्टेज हमें इसलिए चाहिए ताकि हम इसके अंदर करंट का जो फ्लो है उसको कंट्रोल कर सके, यानी हमें करंट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे। अब करंट का फ्लो हम कैसे कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल मतलब होता है करंट को कम या ज्यादा कर, कम, जब हमें ज्यादा चाहिए होगी करंट तो हम ज्यादा करेंगे, जब हमें कम चाहिए होगी तो हम कम करेंगे। ऐसा हम कैसे कर पाएंगे? अगर आपने अच्छे से पीएन संधि को समझा होगा तो आप अच्छे से इसका जवाब बता सकते हैं। कैसे? देखिए, करंट का फ्लो डिपेंड करता है करंट करंट कब ज्यादा होगी, करंट कब कम होगी, ये डिपेंड करेगा पीएन संधि के बीच में बनने वाले डिप्लीशन रीजन पे। हमने देखा था एक डिप्लीशन रीजन बनती है, उसी डिप्लीशन रीजन के पर निर्भर करेगा कि हमारी करंट कब ज्यादा होगी और कब करंट कम होगी। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझेंगे अब जो हम इसके नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने समझा कि जो अर्धचालक डायोड होता है उसमें जुड़े होते हैं धात्विक संपर्क ताकि हम उसको वोल्टेज प्रोवाइड कर सके। तो वोल्टेज को प्रोवाइड करने के हमारे पास दो मेथड है, एक मेथड होता है फॉरवर्ड बायस और दूसरा मेथड होता है रिवर्स बायस। अब यहाँ पे बायस क्या होता है? बायस का मतलब होता है कि पीएन संधि को कुछ वोल्टेज प्रदान करना। ठीक है, तो पीएन संधि को जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके ऊपर तो उसको हम कहते हैं बायस। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस कहें या अग्रदिशिक बायस कहें, ये क्या होता है? सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। हमें क्या करना है, हमारे पास एक पीएन संधि है। ठीक है, ये आपके पास पीएन संधि है, आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमें देखा था। इस पीएन संधि को हम क्या करते हैं, इस पे एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं। तो वोल्टेज किससे अप्लाई करेंगे? ऑफ कोर्स बैटरी या सेल की हेल्प से। तो हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी है सपोज। इस बैटरी का एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल और एक होता है यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल। तो हम करते क्या है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को पी साइड से जोड़ देते हैं और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को एन साइड यानी एन सेमीकंडक्टर से जोड़ देते हैं। बस सिंपल, इस तरह से बनने वाली युक्ति को हम कहते हैं कि वो फॉरवर्ड बायस में है, यानी पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एक फॉरवर्ड बायस में काम करने वाला है। जब हमने पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव साइड से और एन को हमने बैटरी के नेगेटिव साइड से जोड़ दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसेस क्या होगी? इस प्रोसेस पे हमारे पास क्या होगा वो हम देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने जो यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करा है वो बहुत छोटा है, छोटा वोल्टेज हमने अप्लाई करा। अब आप देखना यहाँ पे क्या होगा। हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपको पता है जो पी होता है यानी जो पी साइड सेमीकंडक्टर है उसके पास ज्यादा कौन है, यानी मेजॉरिटी चार्ज कलर कौन है? ऑफ कोर्स यहाँ पर होते हैं बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे होते हैं नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स, राइट? इतना हम सभी जानते हैं। तो होगा क्या कि जब पॉजिटिव अप्लाई कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज जो है मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहाँ पे क्या करेगा? पॉजिटिव पॉजिटिव, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हम जानते हैं समजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षण करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रक्शन हो जाएगा दोनों के बीच में। तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसको पुश करेगा इस साइड। ठीक है, इन डिप्लीशन रीजन की तरफ ये पुश करेगा होल्स को, और जब ऐसा करेगा तो हम जानते हैं कि पीक साइड की तरफ जो है यहाँ पर जो एक माइनस वाला स्पेस चार्ज है। जब ऐसा होगा तो पॉजिटिव जो होगा वो नेगेटिव की तरफ क्या होगा? अट्रैक्ट होगा, और जैसे ही अट्रैक्ट होगा जो ये प्लस और माइनस जुड़ेंगे तो वो क्या बना देंगे? न्यूट्रल। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ से जो एक लेयर माइनस की है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, यानी वो हट गई। इसका मतलब ऐसे करते करते अगर हमने ज्यादा 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 वोल्टेज हमें बढ़ाते गए तो एक एक करके जो माइनस वाले जो स्पेस है उसके पास वो कम होती जाएगी। और इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन है बीच में वो क्या हो जाएगी? ऑफ कोर्स वो कम होती जाएगी। और जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन कम होती जाएगी तो क्या होगा? हम जानते हैं कि डिप्लीशन रीजन का काम क्या होता है? डिप्लीशन रीजन का काम होता है कि चार्ज कैरियर को अपने में से जाने नहीं देना। नहीं जाने देंगे तो क्या होगा? करंट फ्लो ही नहीं होगी।
और इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है, डिप्लीशन रीजन की जो चौड़ाई है वो कम हो रही है, उसकी विड्थ जो है वो कम हो रही है, उसकी विड्थ कम हो रही है। इसका मतलब हमारे पास जो चार्ज कैरियर होंगे और वो इस डिप्लीशन रीजन को क्रॉस कर पाएंगे और हमारे पास करंट यहाँ पे फ्लो हो पाएगी। ठीक है, तो यही हमने देखा यहाँ पे। अगर हम हमारे वोल्टेज हमने छोटी है वोल्टेज, तो यहाँ पे रोधिका विभव क्या है, डिप्लीशन रीजन, इसका मान कुछ कम हो जाएगा। जब ये कम होगा तो हमारे पास एक धारा जो है वहां से प्रभावित होने लग जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें हमारे पास जो वोल्टेज है वो ज्यादा है, तो हमने वोल्टेज ज्यादा बढ़ा दिया है, तो क्या होगा, ऑफ कोर्स वोल्टेज ज्यादा होने पर जो रोधिका विभव की काफी जो ऊंचाई है वो घट जाएगी, डिप्लीशन रीजन क्या हो जाएगी और घट जाएगी। तो जैसे जैसे वो घटती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास विद्युत धारा के मान में वृद्धि होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जो डायग्राम है आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, ये फॉरवर्ड बायस का ही डायग्राम है। देखिए यहाँ पे पीएन संधि है, पीएन संधि को जो हम इस तरह के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, देखिए ये जो होता है ये प्रदर्शित होता है पी के लिए, और ये है एन सेमीकंडक्टर, और यहाँ पे जोड़ दिया है इसको, ये क्या है, ये इसका कुछ धात्विक संपर्क है। ठीक है, इसको हमने क्या करा है, इसको हमने क्या बैटरी से जोड़ दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल। टर्मिनल का बहुत ध्यान रखना है आपको, पी जो है हमेशा पॉजिटिव के साथ होगा और एन जो है माइनस के साथ होगा फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, और यहाँ पे वोल्ट मीटर जोड़ दिया गया है और ये हमारे पास स्विच है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास है मिली एमीटर, जो कि करंट को कितना करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे, कहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, एन फ्लक्स से, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एन फ्लक्स से हाशी क्षेत्र डिप्लीशन रीजन को पार करके पी फ्लक्स तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, पहले वो पार नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब डिप्लीशन रीजन कम होती जाएगी तो वो पार करके पहुंच जाएंगे कहाँ पे, पी साइड तक। और जो होल्स होंगे, होल्स कहाँ पे, पी साइड है, तो होल्स जो होंगे वो पी साइड से संधि को पार करते हुए एन साइड पर पहुंच जाते हैं। इसको हम कहते हैं अल्पांश वाहक अंतः क्षेपण, और इस क्रिया की वजह से ही हमारे पास धारा जो है बहने लग जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इस आवेशों की, इस वाहकों की इस गति के कारण विद्युत धारा वहां पे प्रभावित होने लगती है। अग्रदिशा डायोड धारा क्या होगी, बस यहाँ पर जो करंट बह रही है वो दो कारण से बह रही है, एक होती है होल विस्तरण धारा और एक होता है इलेक्ट्रॉन विस्तरण धारा, क्योंकि करंट दोनों की वजह से बह रही है, होल्स की वजह से भी और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो धारा बहती है उसको हम नापते हैं मिली एम्पियर में। ठीक है, यहाँ पे जो धारा बहेगी उसको हम कहेंगे मिली एम्पियर। तो इस तरह से इसको हम लिखते हैं मिली एम्पियर में करंट यहाँ पे फ्लो करती है। तो ये है फॉरवर्ड बायस की कहानी। अब हम देखते हैं रिवर्स बायस, जो पीएन जंक्शन डायोड को हम रिवर्स बायस में कंडक्ट करवाते हैं, या इसको हम कह सकते हैं पर्शदिशित बायस। इसमें क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट क्या होने वाला है। यहाँ पे देखो, हम दोबारा लेंगे पीएन संधि, और इस बार हमने क्या करा, पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है उसको हमने जोड़ दिया बैटरी के माइनस से, और एन को जोड़ दिया हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा, जो डायोड बनेगा, उसको हम कहेंगे कि वो रिवर्स बायस में। इस बार क्या होगा आप खुद बताइए मुझे, क्या होगा इस बार, हमारी करंट यहाँ पे डिप्लीशन रीजन है वो कम होगी या ज्यादा होगी, बताइए। देखो इसमें क्या होगा, हमें जानते हैं कि पी साइड क्या जाता है, प्लस जाता है, और यहाँ पे क्या है, ये माइनस है। तो अब देखो ये पॉजिटिव, एक साइड माइनस है, तो ये क्या करेगा, ये माइनस जो है वो पॉजिटिव को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब पॉजिटिव इसके साथ क्या है, इसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब जो डिप्लीशन रीजन पहले इतना था वो अब इतना हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा डिप्लीशन रीजन इस केस में। ठीक है, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होती है वो बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो होल्स को अपनी ओर, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसके वजह से जो डिप्लीशन रीजन है, ह्रासी क्षेत्र है, उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। ठीक है, अब चौड़ाई बढ़ती जाएगी यानी डिप्लीशन रीजन अगर बड़ा होता जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, विद्युत धारा का मान कम होता जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा बैटरी का धन टर्मिनल एन फलक से और ऋण टर्मिनल पी फलक से जुड़ा होता है। यहाँ पर रोधिका की ऊंचाई बढ़ जाती है और हमारे पास विसरण धारा जो है यहाँ पे बहुत कम हो जाती है। तो एज कंपेयर टू फॉरवर्ड बायस, यहाँ पे धारा जो है बहुत कम होती है। तो यहाँ पे जो धारा होती है उसको हम नापते हैं माइक्रो एमीटर में, या फिर हम बोले माइक्रो एम्पियर में, सॉरी। ठीक है, तो माइक्रो एम्पियर में यहाँ पे करंट फ्लो होती है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा करंट किसमें फ्लो होगी, फॉरवर्ड या रिवर्स में। यस, फॉरवर्ड बायस में ज्यादा करंट फ्लो होती है और रिवर्स बायस में कम करंट फ्लो होती है। ठीक है,
अब हम इसको एक ग्राफ के हेल्प से देखते हैं। ये क्या है? ग्राफ है जिसमें हम दोनों, हमने डायोड को पहले हमने फॉरवर्ड बायस में उसको कंडक्ट करवाया, और दूसरा हमने रिवर्स बायस में। जो ये फर्स्ट वाला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक साइड है एक्स एक्सिस में V यानी वोल्टेज, और वाई एक्सिस में है करंट। ठीक है, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, करंट की वैल्यू में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हमें शो कर रहा है ये ग्राफ। तो अगर आप फॉरवर्ड बायस में अपने पी इंजेक्शन डायोड को कंडक्ट करवाते हैं तो क्या होता है? जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया, करंट तो पहले स्लो थी, कांस्टेंट थी, लेकिन धीरे धीरे करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। किसमें? फॉरवर्ड बायस में। ठीक है, करंट नापेंगे हम मिली एम्पियर में। अब हम देखते हैं रिवर्स बायस में, जो है ये वाला डायग्राम रिवर्स बायस का। रिवर्स बायस में क्या होता है? देखिए, करंट जो है पहले स्लोली 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 बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद वो एक टाइम आएगा जब वो कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन करंट इस तेजी से बढ़ नहीं रही है। करंट यहाँ पे हम नापते हैं माइक्रो एम्पियर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। हमने समझा फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। हमने देखा कि अर्धचालक डायोड क्या होता है। ये एक मूल रूप से पीएन संधि ही है, लेकिन इसके दोनों सिरों पर धात्विक संपर्क जुड़े होते हैं। हमने देखा फॉरवर्ड बायस क्या होता है और रिवर्स बायस क्या होता है। ठीक है, इसमें पूर्व अपेक्षाएं थी कि आपको पीएन संधि पता होना चाहिए, उसके बिना आप ये अच्छे से नहीं समझ पाएंगे ऑफ कोर्स। आज के लिए इतना ही। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में उदाहरण 14.4 को, और इसी के साथ हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो हमने पढ़ा है सेमीकंडक्टर डायोड। तो सेमीकंडक्टर डायोड बहुत इंपॉर्टेंट जो है टर्म है। सेमीकंडक्टर डायोड का यूजेस बहुत जगह होता है, जैसे इसका यूज होता है एक रेक्टिफायर के रूप में, डिस्टकारी के रूप में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कैसे हम डायोड का यूज जो है एक रेक्टिफायर की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा हम सेमीकंडक्टर डायोड को फोटो डायोड, एलईडी में भी यूज करते हैं। एलईडी जो आपके घर में लगी होती है ऑफ कोर्स वही है। फोटो डायोड भी होता है एक डिवाइस जिसमें हम इन सेमीकंडक्टर डायोड का यूज करते हैं। तो इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ हम इसका एक यूज पढ़ने वाले हैं, और वो है संधि डायोड का एज अ रेक्टिफायर या दृष्टकारी के रूप में इसका किस तरह की एप्लीकेशन होती है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।